आमिर हुसैन लोन, जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और आज ये रजौरी पहुंचे हैं, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि ये हम लोगों से मिलने यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप तमाम लोगों के लिए जो इंस्पिरेशन है, जिन्हें आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते थे, और आमिर जी की अगर हम तारीफ करने आए तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। आमिर जी, इनसे खुद मिलने के लिए सचिन तेंदुलकर जो है कश्मीर इनके घर तक पहुंचे, इससे बड़ी फख्र की बात और क्या होगी। और भी कई सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो इनको अप्रोच करते हैं, इनसे बात करने के लिए जो है वो इन्हें फ़ोन कॉल करते हैं, और ये खुद आज रजौरी पीर पंजाल खिता में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाला कल, उसके हवाले से। आमिर जी, आपका रजौरी की इस धरती पे स्वागत है, ये जो लैंड ऑफ द किंग जिसे कहा जाता है। क्या कहेंगे, यहाँ पे आप पहुंचे हैं, कैसा लगा? बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल को सुकून मिल गया आज। अच्छा, तो आमिर जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आमिर जी, रजौरी के अंदर जो नौजवान हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, विल पावर की कमी है, अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन हमेशा वो स्ट्रेस रहते हैं, हमें ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आप ऐसे नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं जब खेलता था तो मतलब अपनी ज़िंदगी में हमने बहुत ठोकरें खाए और इतने ठोकरें खाए कि सर पूछे मत। लेकिन एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में की कि मुझे आगे बढ़ना है, और ये था कि रिसोर्स नहीं था कि आगे कैसे बढ़ूं, और कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं, जो मेरा ख्याल था कि क्रिकेटर बनूं, ये था मेरे जहन में कि जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो सपना था ये बिल्कुल टूट गया। लेकिन बहुत लोगों ने ये कहा कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब इसके पास हाथ है, ये क्या कर रहे हैं, पागल है, ये कुछ है। लेकिन जब मैं बल्ला इसमें पकड़ता था तो हर कोई अलग अलग कमेंट देते थे, तो ऐसा लगा है पागल है, वो है, ये क्या करेगा, इसके पास हाथ नहीं है। लेकिन बहुत दुख होता था मुझे, बहुत दुख होता, क्योंकि जब किसी के पास में जाता था कि मुझे क्रिकेट सिखाओ, हर कोई कहता था यार आपके पास हाथ नहीं है, नहीं आप नहीं कर सकते, आपके अंदर नहीं है, ये कैसे आप खेल सकते। लेकिन मैंने मुश्किलात आए, मैंने सामना किया और ये मेरे जहन में था कि नहीं, आगे बढ़ना है। और कोच नहीं था, खुद सीखा। बॉलिंग पैर से करना, बैटिंग करना, फील्डिंग करना, कैच करना, एवरीथिंग आपने ग्राउंड में देखा है, स्टेडियम में देखा है, हमारे मैच में देखा ही होगा सर। और ये सब कुछ खुद मैंने, क्योंकि इसमें किसी का रोल नहीं, अगर है वो सबसे ज़्यादा दादी जी का। और जो अपना मैं आइडियल मानता हूँ, इंस्पिरेशन, वो है सचिन तेंदुलकर सर। तो यही बात मैं यहाँ की नौजवानों को भी यही कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी आप हार मत मानो। देखो, मौका मिले ना मिले ये ऊपर वाले के हाथ में है, अपने हाथ में सिर्फ कोशिश है, कोशिश है, कोशिश करते रहो। देखो, ओवर में 6 गेंदें होती हैं, अगर 5 स्टार्ट भी हो जाते तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आखिरी गेंद पर भी आप छक्का मार सकते हैं। और ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में बढ़ने के लिए हमें कभी कभार मुश्किलात भी आएंगे, लेकिन हमें हार नहीं मानना है, हमें बस आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है। जब कुछ ऐसे तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता है, वो कहता है इसमें अब कुछ भी नहीं रहा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो, जितना भी आप कोशिश करोगे, इंशाल्लाह मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। जब आप में जोश हो, हिम्मत हो, ज़रूर आप, ऊपर वाला आपको ज़रूर वो कबूल करेगा आपका दुआ। जब आप में हिम्मत हो, ताकत हो, तो मैं ये करूँगा। लेकिन जब आप सपने लेकर बैठे रहेंगे अपने घर में, तो कैसे मुमकिन होगा? आपको निकलना पड़ेगा, जहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा वहाँ खेलो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहाँ जाओ। लेकिन हाँ, रिजेक्ट हो जाते कोई परवाह नहीं, और चांस मिलेगा, और चांस मिल जाएगा। देखो, मैं भी बहुत दफ़ा रिजेक्ट हुआ, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही आया क्रिकेट में, मैं भी रिजेक्ट हुआ। लेकिन जब मेरे खेल को देखा गया, जब मैंने रन्स बनाए, जब मैंने फील्डिंग की, तो तब जाके मैं क्रिकेट में आया। हालांकि मुझे भी ठोकरे खाने पड़े, ये मैं जानता हूँ, मैं कहाँ गया, मैं जानता हूँ कि कहाँ मुझे कैसे बोला गया। अपने कश्मीर में मैं खुद
अपने जहाँ भी गया, क्योंकि बैट नहीं था मेरे पास, बैट के लिए मैं तरस रहा था, काश ये बैट मेरे पास होता, लेकिन वो बैट भी नहीं था। लेकिन बेलचे के साथ में खेलता था क्रिकेट, बेलचे के साथ। बेलचे के साथ खेला मैंने क्रिकेट। ये था कि नहीं, ख्वाब है मेरा कि मैं क्रिकेटर बनूं। तो ये आपके साथ ट्रेजेडी कैसे हुई, आपके दोनों हाथ नहीं रहे? ये मुझे 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, तो मैं सेकंड में स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। लेकिन उसके बाद बहुत ठोकरें खाने पड़े, जहाँ मैं गया बस कि ये कुछ नहीं, अब ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन सपने थे बहुत बड़े, वो सपने फिर टूट गए। जो क्रिकेट था वो दिल में रहा, और फिर सब कुछ खुद करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने, मेरी एक कोशिश थी, और मैं जितने भी यहाँ के हमारे राज्य के बच्चे हैं यही भी कहना चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करते रहो। मौका मिले ना मिले कोई टेंशन नहीं। देखो कम मार्क्स आ जाते हैं, हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, कम मार्क्स होने के। देखो फेल हो जाता है, फेल जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ कामयाबी भी जिंदगी का हिस्सा है। ये दोनों चीज़ है। लेकिन इंशाल्लाह दुआ करता हूँ मैं, यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती है, और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ सभी को कामयाबी मिले और हमें भी मिले, और दिन दुगनी रात चुगनी ये जिला तरक्की करे। बहुत खूबसूरत है, और यहाँ की खूबसूरती को मैं कैसे बयान करूँ। आमिर जी, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जब आप क्रिकेट खेले जाते हैं, जैसे आपने पहले बताया आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ ही नहीं है, और आज वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? इतना ही नहीं, मैंने अपने गांव में एकेडमी बनाई आमिर के नाम से, और फेडरेशन में बना रहा हूँ। उसके साथ साथ जिन्होंने भी मुझे बोला, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ मैं ऊपर वाले का, क्योंकि आज मैंने खुद एकेडमी बनाई और बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, और वो फ्री में। अच्छा। जिसने भी बोला आज उन्हीं के बच्चे खेल रहे हैं, जहाँ मैंने खुद देखा बहुत सारे बच्चे जो वहाँ आते हैं खेलने के लिए, और वो फ्री में। किसी के पास पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन उनको फ्री में सिखाया जाएगा, क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, और मेरे पास पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरी एक कोशिश थी कि जितना ऊपर वाले ने मुझे दिया है, और मैं अपने बच्चों के, अपने विलेज के बच्चों को वो दूँ, ताकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाए अपने देश के लिए रिप्रेजेंट। जब सचिन तेंदुलकर आपके घर आए, जैसे आपने बताया पहले कि जब आपको कॉल की उन्होंने, तो आप कैसे शॉक हो गए होगे, मुझे लगता है ना, कि पहली बार इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिलना, उनकी कॉल आनी, तो उस वक्त का मंजर कैसा था? उस वक्त कैसा आपको फील हुआ? सर वो फीलिंग थी सर बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि क्या है कि खुद मालूम नहीं है सर कल के बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सचिन सर का कॉल आना सर पूछिए मत सर, वो मैं जानता हूँ, तो मेरी फीलिंग्स इतनी हाई हो गई कि सचिन सर ने जब मुझे बोला आमिर मेरे लिए 1 घंटा निकालो। अच्छा, 1 घंटा निकालो, और मैंने कहा सर कल का दिन पूरा दिन आपके साथ। और फिर 1 घंटे तक हम सचिन सर के साथ बातें की, क्रिकेट की बातें की, जम्मू कश्मीर की, टैलेंट की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो टैलेंट की कमी नहीं है, हर किसी के पास टैलेंट है, बस प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इंशाल्लाह मिलने वाला। क्योंकि ये बातें मैंने सचिन सर से भी कहा कि सर आने वाले समय में हमारे बच्चे जो है ISPL में भी सिलेक्ट हो, IPL में सिलेक्ट हो, और अपने इंडियन टीम में भी सिलेक्ट हो इंशाल्लाह। और सचिन सर ने इस पर एग्री की, और इंशाल्लाह आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे इंशाल्लाह इन प्लेटफॉर्म में सिलेक्ट हो जाए। आप हाथ तो नहीं है, मगर ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर कि आप अपने पाँव से जो है वो लिख पाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी इस चीज़ के लिए भी? बहुत, क्योंकि कलम खरीदने तक पैसा भी नहीं था हमारे पास, एक्सीडेंट के पास। लेकिन ये कलम मैंने बहुत मेहनत के साथ खरीदा, और फिर एक एक करके मैं लिखता था, खिड़कियों पर लिखता था और नीचे लिखता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके से प्रैक्टिस किया इसे हर रोज़। लेकिन आज मैं हर कोई काम खुद करता हूँ। आज मैं ऊपर वाले की मदद से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, और आज हर कोई काम मैं खुद करता हूँ। कहीं भी ट्रैवलिंग करना हो मैं खुद करता हूँ, और मुझे किसी की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस ये समझो सर ऊपर वाले की कृपा से। तो हमारे रजौरी के नौजवान, आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी लेट हो रहे हैं, तो आखिरी सवाल आपसे रहेगा। हमारे रजौरी के जो नौजवान हैं, बहुत से ऐसे नौजवान बच्चे अभी 18 से 20 साल की उम्र के ड्रग्स में मुबतला हो चुके हैं। बहुत से नौजवान
इस दुनिया से भी जा चुके हैं। उनके माँ बाप आज भी बेचारे उनकी याद में रोते हैं दिन रात। तो क्या मैसेज रहेगा पेरेंट्स को भी, क्या मैसेज दोगे, और आने वाले जो नौजवान हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? पहले तो उनके लिए जो इस दुनिया में नहीं है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले और जितने भी उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। और देखिए ज़िंदगी कल क्या होने वाला है हमें मालूम नहीं होता है, क्योंकि जो कल का दिन है वो नया दिन होता है। और जो पीछे हुआ उनको छोड़ दो, बस आगे की तरफ ध्यान दो। और जितने भी हमारे नौजवान हैं जो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, बस यही कहूँगा कि देखो इन चीज़ों को आप छोड़िए, और जो आने वाला समय है वो बेटर है आपके लिए। और इसमें क्या होता है, जो भी आजकल के बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं उसमें उनको भी मालूम है कि हम ये नुकसान चीज़ है। और यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, आप मेरी तरफ रहे, मेरी तरफ देखिए कि मेरे पास हाथ नहीं है और मैं भी कर सकता हूँ, ये छोटी बात है, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये गलत है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी बहुत मायने रखती है। अपनी ज़िंदगी के बारे में आप सीखो, ये ऊपर वाले ने ज़िंदगी की किस कामों की में हमें खर्च करनी पड़ेगी, किन कामों में अपने देश के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कामों की तरफ आप ध्यान दो। बल्कि ये जो ड्रग्स और ये छोड़ दो, जितने भी गलत काम है वो छोड़ दो और अच्छी राह पकड़ो। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत वक्त देने के लिए। तो ये थे आमिर हुसैन लोन, जो नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है। हाथ नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे एक बड़े खिलाड़ी हिंदुस्तान की टीम के, वो इनसे खुद मिलने इनके घर पहुंचे। इससे बड़े फ़ख्र की बात और क्या हो सकती है। तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में बता ही दिया कि जब हौसलों में उड़ान हो तो इंसान किसी भी बुलंदी को छू सकता है। और ख़ास तौर पर राजौरी, पुंछ, पीर पंचाल खिता के नौजवान, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आप में से कुछ ऐसे नौजवान जो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो एक बार आमिर भाई से जो है वो ज़रूर मिले, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी से किस तरह से लड़ा जाता है। बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, अप डाउन भी चलता है, लेकिन ज़िंदगी को चलाना है, और ऐसे ही नहीं चलाना है, अच्छे से चलाना है जिस तरह से आमिर जी चला रहे हैं। तो इनकी क्रिकेट एकेडमी भी है, उसे ये वहाँ पे चला रहे हैं कश्मीर के अंदर, और फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इनकी ये सोच है कि क्रिकेटर निकले यहाँ से और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। शुक्रिया। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।